स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं बिहार में, ठीक है, मेडिकल के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है, उससे संबंधित वीडियो को। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों, पिछले वीडियो में जब हमने CHO का जो एक वीडियो बनाया था जिसमें CHO के वैकेंसी के लेकर मैंने अपडेट दिया था, उसी समय मैंने ये फार्मासिस्ट, साथ ही लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन और जो ECG टेक्नीशियन है, साथ ही ड्रेसर वगैरह का भी मैंने जिक्र किया था कि इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है। और 28 के डेट में, ठीक है, 28 जनवरी के डेट में जो है वो काफ़ी दबाव के बाद हम लोग के सदस्यों के थ्रू जो है पैरामेडिकल एसोसिएशन के थ्रू बहुत ज़्यादा दबाव, साथ ही फार्मासिस्ट के जो भी बच्चे हैं, ठीक है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है काउंसिल पे दबाव बनाया। साथ ही जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग है वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा दबाव बनाया गया और उसी को लेकर जो है आज एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जिसमें वैकेंसी को लेकर और साथ ही इसके साइट वगैरह के लेकर भी काफ़ी बड़ी जो जानकारी है वो सामने निकल के आ रही है। तो क्या है वो जानकारी, बिना किसी देरी के चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, पिछला जो वीडियो हम लोगों ने देखा था जिसमें मैंने फार्मासिस्ट, साथ ही ECG टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, ठीक है, लैब टेक्नीशियन आप देख पा रहे हैं कि ये मेरा पिछला वीडियो था जब हमने इसको अपलोड किया था, ठीक है, उसमें यही बताया था। साथ ही एक्सरे टेक्नीशियन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। साथ ही परिधापक यानी ड्रेसर का जो पोस्ट होता है उसके लिए भी मैंने अपडेट डाला हुआ था। उसी कड़ी में जो है आज, ठीक है, जो संयुक्त सचिव साहब हैं, ठीक है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के, उन्होंने एक लिस्ट जारी किया है जिसमें बहुत सारे जो ट्रेड हैं, तकरीबन 22 ट्रेड से, ठीक है, और जितनी भी अपकमिंग वैकेंसी है या जितना भी पोस्ट है उसको लेकर और सूचना जारी किया है। साथ ही जो भी वैकेंसी है इन टोटल 22 पदों पर, ठीक है, उसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार करने, ठीक है, और साथ ही आगे के, ठीक है, फॉर्म भरवाने से संबंधित और बात को बोला गया है, जिसमें अगर वैकेंसी का बात किया जाए तो सबसे पहले जो है वह इंसेक्ट कलेक्टर यानी कीट जो संग्राहकर्ता होते हैं उनका पद है। और इसका जो मेल किया गया था, जो सचिव हैं, संयुक्त सचिव हैं, उन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजर, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, जो इन्हीं को दिया गया है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, उसको जो मेल किया गया था वो 30/8 को ही मेल किया गया था, ठीक है। साथ ही दोबारा एक और बार मेल किया गया था 30/10/2024 को, ठीक है। यानी कीट संग्राहकर्ता जो 53 टोटल पोस्ट हैं जिसका वैकेंसी अपकमिंग है, आने वाला है, ठीक है, उसका जो टोटल वैकेंसी है वो 53 होने वाला है, ठीक है, जिसको बार बार जो है वो बिहार स्वास्थ्य विभाग के थ्रू या फिर ये बोलें कि जो BTSC है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, उन्होंने इसके लिए जो है वो पहली बार 30 को और दूसरी बार जो है 23/10 को ये मेल किया था कि इसके लेकर जो है वो सिलेबस वगैरह IRD जो भी है उसको तैयार किया जाए, ठीक है। लेकिन अभी तक जो है वो प्रोसेस नहीं हो पाया है सॉफ्टवेयर, ठीक है। लेकिन ये जो है वो काफ़ी दबाव बनाने के बाद जो है ये जानकारी जो है वो निकल के आई है, ठीक है, जिसमें खुद जो है संयुक्त सचिव, जो कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के सचिव हैं, संयुक्त सचिव, उन्होंने पुनः आग्रह किया है, ठीक है, कि इसके लेकर जो है अपडेट दिया जाए और जो भी प्रक्रिया है उसको किया जाए। साथ ही सॉफ्टवेयर तैयार करने का भी बात किया गया है और अनुरोध भी उनसे किया गया है ताकि जल्दी से जल्दी सॉफ्टवेयर तैयार हो, ठीक है। डेमो भी सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए बोला गया है। अगर बात किया जाए दूसरी वैकेंसी का तो इसमें जो है प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी की यानी लैब टेक्नीशियन, ठीक है, जिसका जो टोटल पोस्ट है लैब टेक्नीशियन का, ठीक है, बहुत बड़ा पोस्ट आने वाला है। 2969 टोटल जो पोस्ट है लैब टेक्नीशियन का, उसमें 2969 पोस्ट ये शामिल होने वाले हैं, ठीक है। बहुत बड़ा वैकेंसी आ रहा है स्वास्थ्य विभाग में, जिसमें लैब टेक्नीशियन के लिए जो है टोटल 2969 पोस्ट आने वाले हैं। साथ ही अगर ECG टेक्नीशियन, ठीक है, जिसको पिछले वीडियो में ही हमने बताया था कि इसका जो है प्रारूप तैयार है, इसका गजट भी तैयार हो चुका था, उसका जो टोटल वैकेंसी है वो 242 होने वाला है, ठीक है। 242 जो है वो ECG का वैकेंसी होने वाला है। ECG वालों को जो भी हैं उनके लिए भी बड़ी अपडेट है, उनका टोटल जो वैकेंसी है वो 242 यानी 242 जो है वो वैकेंसी इनका आने वाला है। इसके बाद जो हम लोग वेट कर रहे हैं, खासकर हम जो हैं वो पर्सनली जो जिस वैकेंसी का वेट कर रहे हैं वो होने वाला है OT असिस्टेंट का, ठीक है, OT असिस्टेंट का। पिछली बार जब 2022 में वैकेंसी आया था तो इसको जो है मैंने भी फिल किया था, लेकिन उस समय की जो वर्तमान सरकार थी उसने उसको निरस्त कर दिया था,
ठीक है। और उस समय से जो है अभी तक लगातार लगभग 3 साल होने जा रहा है, साल तो हो चुका है लगभग। तो उस समय से जो है अभी तक हम इसका वेट कर रहे हैं। तो ओटी असिस्टेंट के लिए भी जो है वो अपडेट सामने आ रही है कि इसका भी जो पोस्ट था, पिछला जो पोस्ट था वो 1096 था, जिसके लिए हम लोगों ने अप्लाई भी किया था। लेकिन अब जो है इसको बढ़ा के और 1683 टोटल पोस्ट कर दिया गया है। यानी ओटी असिस्टेंट का जो टोटल वैकेंसी है वो 1683 आने वाला था। पिछला जो 2022 का अगस्त में जो वैकेंसी आया था, ठीक है, उसका जो वैकेंसी था वो टोटल 1096 वैकेंसी था। लेकिन अब जो है ओटी असिस्टेंट के लिए टोटल जो सीट है वो 1683 कर दी गई है, ठीक है। यानी सीट में जो है इजाफा किया गया है। तो ओटी असिस्टेंट वालों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है। टोटल जो है 1683, काफ़ी लंबे अरसे से इंतजार था इस वैकेंसी का, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा लंबा अरसा बीत चुका है। ओटी का अभी तक परमानेंट जो बहाली है वो जो है वो लगभग 2000 जो सन था, ठीक है, उसमें आया था। उसके बाद से अभी तक लगभग परमानेंट बहाली जो है वो नहीं आया है, ठीक है। बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो थे उनको परमानेंट जरूर किया गया है, लेकिन अभी भी जो है वो परमानेंट लगातार वैकेंसी का हम लोग वेट कर रहे थे। और अब जाके जो है वो आज यहाँ पे देख सकते हैं कि 28 की डेट में एक सूचना निकल के आई है, ठीक है। जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने, ठीक है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड जो पटना में स्थित है, उनको जो दिया गया है उसमें जो है वो 1683 जो वैकेंसी है उसको जारी करने का इसमें बोला गया है, ठीक है। तो टोटल जो वैकेंसी है ओटी का, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। 1683 जो है वो टोटल पोस्ट होने वाले हैं। साथ ही अगर बात किया जाए अगला वैकेंसी, ठीक है, जिसमें फार्मासिस्ट है, इसके भी बारे में मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था। और कहीं ना कहीं इन लोगों का जो है वो एक धन्यवाद जाता है, क्योंकि बिहार में बीटीएससी का जो वैकेंसी अभी आ रहा है पैरामेडिकल के क्षेत्र में, उसके लिए जो है फार्मासिस्ट वाले काफ़ी ज़्यादा इसके लिए जो है वो जिम्मेदार हैं इस वैकेंसी को लाने के लिए, क्योंकि इन्होंने ही बहुत ज़्यादा दबाव बनाया है और उसी का जो नतीजा है वो सामने आ रहा है, ठीक है। पिछले लगातार कुछ दिनों से जो है वो डी फार्मा वाले लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसमें बीटीएससी पे खासा दबाव बना है और उसी को लेकर जो है वे सामने आया है। ये जो चार्ट आपको सामने नज़र आ रहा है वो कहीं ना कहीं फार्मासिस्ट वाले के ही कारण जो है वो नज़र आ रहा है, ठीक है। उनका जो वैकेंसी है यानी फार्मासिस्ट का, ठीक है, वो टोटल जो है वो 2473 होने वाले हैं, ठीक है। अगर इनकी एलिजिबिलिटी का बात किया जाए तो इनके लिए केवल और केवल डी फार्मा वाले को ही, ठीक है, अलाउ किया गया है। अगर आप बी फार्मा वाले हैं, लेकिन आप अगर डी फार्मा पहले किए हुए हैं उसके बाद आपने बी फार्मा किया हुआ है तब जाके आप एलिजिबल हैं, अन्यथा जो है आप एलिजिबल नहीं है, ठीक है। चाहे वो एम फार्मा वाले की ही ना हो, ठीक है, आप अगर डी फार्मा किए हुए हैं तभी जाके आप फॉर्म को भर सकते हैं। यानी फार्मासिस्ट का जो बहाली है वो टोटल 2473 होगा, जो कि केवल और केवल डी फार्मा वाले ही भर सकते हैं। साथ ही एक और वैकेंसी है, ठीक है, एक्सरे टेक्नीशियन का आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इनका भी जो वैकेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। एक्सरे वाले का भी जो वैकेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। 1232 टोटल पोस्ट इनका होने वाला है, ठीक। 1232 पोस्ट जो है वो एक्सरे टेक्नीशियन का भी आने वाला है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है इनका भी। और इस चीज़ का जो जिक्र है वो मैंने पिछले वीडियो में भी किया था, ठीक है। आप लोग अगर उस वीडियो को मिस किए हैं तो जाके जो हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, उसके आप वीडियो सेक्शन में जाके और उसको देख सकते हैं। जो सीएचओ का वैकेंसी था, ठीक है, उसी में मैंने ये सब अपडेट जो है वो दिया हुआ था कि ये चीज़ का जो वैकेंसी है वो आने वाला है। खासकर एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, ओटी, ड्रेसर, फार्मासिस्ट, इन सभी का जो है जिक्र मैंने किया हुआ है उस वीडियो में। साथ ही जो दंत चिकित्सक हैं यानी डेंटिस्ट है, उनका भी जो टोटल पोस्ट है वो 808 होने वाला है, ठीक है। यानी डेंटल के जो डॉक्टर हैं, ठीक है, उनके भी वैकेंसी को लेकर अपडेट है। उनका भी जो वैकेंसी है वो टोटल 808, ठीक है। डेंटिस्ट के लिए भी जो है वो 808 पोस्ट निर्धारित किया गया है। साथ ही जो सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी हैं, ठीक है, जो नॉर्मल मेडिकल ऑफिसर हैं, उनके लिए भी जो टोटल पोस्ट हैं वो 667 जो पोस्ट हैं वो निर्धारित किया गया है, ठीक है। सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के लिए जो है वो 667 पोस्ट निर्धारित किया गया है। साथ ही आगे बढ़ते हैं, अब दूसरा है, ठीक है, परिधापक, ठीक है। पिछले वीडियो में भी मैंने इस बात को बताया था कि जो ड्रेसर है उनका भी जो पोस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। तो उनका जो पोस्ट है वो 3326 जो है वो पोस्ट आने वाले हैं। ड्रेसर के लिए भी जो पोस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है, 3326 पोस्ट आने वाले हैं। काफ़ी लंबे समय से इन सभी छात्रों का जो है वेट था कि परमानेंट वैकेंसी आए ड्रेसर का, और आ रहा है, ठीक है। भेजा गया है, जब फॉर्मेट तैयार हो जाएगा उसके बाद जो है वो विज्ञापन अपनों को देखने को मिल जाएगा।
तो ड्रेसर वालों के लिए है टोटल पोस्ट 3326 आने वाले हैं। ठीक है, साथ ही अगर बात किया जाए विशेष चिकित्सा पदाधिकारी का, ठीक है, साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में, तो उनका जो पोस्ट है वो टोटल 14 होने वाला है। ठीक है, साइकेट्रिक डिपार्टमेंट में विशेष चिकित्सा पदाधिकारी जो हैं वो 14 जो हैं वो भरे जाएंगे। साथ ही विशेष चिकित्सा पदाधिकारी, ठीक है, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में वो टोटल जो है पोस्ट 75 होने वाला है। साथ ही पीडियाट्रिशियन जो है, ठीक है, उनका भी जो पोस्ट है वो 617 होने वाले हैं। साथ ही ऑर्थोपेडिक्स के लिए भी 124 पोस्ट निर्धारित किए गए हैं। विशेष चिकित्सा पदाधिकारी ऑप्थेल्मोलॉजी के लिए भी 43। साथ ही ऑब्स्टिक्स एंड गायनेकोलॉजी से भी 542 जो डॉक्टर हैं उनका नियुक्ति होगा। विशेष चिकित्सा पदाधिकारी माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में उनके लिए भी जो है वो 19 पोस्ट निर्धारित किया गया है। उसके बाद जो है जनरल सर्जरी के लिए भी 542 सीटें चयनित की गई हैं भरने के लिए। ठीक है, साथ ही फिजिशियन के लिए भी 306 सीटें और ईएनटी डिपार्टमेंट में जो है वो 83 सीट भरी जाएंगी विशेष चिकित्सा पदाधिकारी के तौर पे। साथ ही एनेस्थेसिया के लिए भी जो है 988 टोटल सीट निर्धारित की गई है। उसके बाद जो है डर्मेटोलॉजिस्ट जो हैं, ठीक है, उनके लिए भी जो है वो 86 सीट निर्धारित की गई है। साथ ही रेडियो डायग्नोसिस के लिए भी जो डॉक्टर होते हैं उनके लिए भी टोटल जो है 184 सीटें निर्धारित की गई हैं। इनका जो है वो फॉर्म भरा जाएगा। तो ये था न्यूज। ठीक है, पोस्ट से संबंधित अगर बात किया जाए इन सभी पदों का, टोटल जो 22 पद हैं, ठीक है, उसमें 17,076 टोटल रिक्त पद हैं। ये नियुक्ति का आवेदन जो सॉफ्टवेयर है उसको तैयार करने का बोला गया है। ठीक है, अब ये दिया कि इसको गया है तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड है, ठीक है, यानी ये जो प्रोजेक्ट है सॉफ्टवेयर तैयार करने का वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड तैयार कर रही है। और उसी को जो है वो जो संयुक्त सचिव हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग के, उन्होंने इसका जो पत्र है उसको भेजा है। साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उपयुक्त विषयक आयोग कार्यालय के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत 22 विज्ञापनों के निम्नांकित संलग्न सूची के अनुसार कुल 17,076 रिक्त पदों पर नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन प्रारूप संलग्न कर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का सॉफ्टवेयर तैयार करने हेतु अनुरोध किया गया है। इस मामले में आपके स्तर से की जा रही कार्रवाई का कोई उद्यतन जानकारी अभी तक जो है वो बीटीएससी को नहीं मिला है, इसलिए जो है वो इन सभी जो वैकेंसी है उसका जो एक चार्ट है उसको प्रोवाइड कराया गया है फिर से टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड को। साथ ही और भी चीज़ें हैं जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिस दबाव का मैंने बात बार बार किया है उसमें आप देख सकते हैं कि विदित हो कि अध्याची विभाग एवं विद्यार्थी के स्तर से उपरोक्त पदों पर संबंधित विज्ञापन प्रकाशित करने के बिंदु पर आयोग कार्यालय को भारी दबाव दिया जा रहा है। ठीक है, यानी काफ़ी ज़्यादा जो है वो दबाव झेलना पड़ रहा है बीटीएससी ऑफिस को। और निर्देशानुसार अनुरोध है कि कृपया उक्त पदों से संबंधित सॉफ्टवेयर तैयार कर ऑनलाइन आवेदन का जो प्रारूप टेस्टिंग के लिए लिंक है उसको जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराया जाए। साथ ही सॉफ्टवेयर के टेस्टिंग के उपरांत आवेदन प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म को लाइव करने की तिथि भी निर्धारित कर दी जाएगी। ठीक है, यानी अभी जो है वो टेस्टिंग लिंक के लिए यहाँ पे अनुरोध किया गया है कि जल्दी से जल्दी जो है वो आप सॉफ्टवेयर डेवलप करके और ऑनलाइन जो आवेदन है उसके टेस्टिंग के लिए एक लिंक प्रोवाइड कराया जाए, ताकि जो है जो दबाव बन रहा है, जिसके लिए बीटीएससी ने 28 के डेट में एक पत्र को लिखा है, ठीक है, जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड है उसके लिए जो है वो लिंक प्रोवाइड कराने के लिए बोला गया है। ठीक है, यानी सॉफ्टवेयर तैयार करने के लिए जो है जल्दी से जल्दी बोला गया है। और जैसे ही टेस्टिंग लिंक मिलता है बीटीएससी को, उसके बाद जो है अगर टेस्टिंग जो है सफल रहता है उसके बाद जो है वो वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगा। यानी वैकेंसी का जो सॉफ्टवेयर है उसको तैयार करने के लिए बोल दिया गया है। तो जितना जल्दी जो है वो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है जितना जल्दी टेस्टिंग कर पाती है या जितना जल्दी जो है वो जो फॉर्म है उसका आप सॉफ्टवेयर जैसे ही जितना जल्दी तैयार कर देती है उतना ही जल्दी जो है विज्ञापन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये था जो वैकेंसी आने वाला है, ठीक है, पैरामेडिकल के क्षेत्र में। साथ ही जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, ठीक है, तमाम डिपार्टमेंट में, उनसे जो वैकेंसी आने वाली है उससे संबंधित वीडियो को, और जैसे ही कोई नई अपडेट आती है वैकेंसी से संबंधित कोई भी अपडेट आती है तो आपको जो है हमारे इस चैनल पे आपको पूरी तरह से अपडेट दिया जाता रहेगा। ठीक है, तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। साथ ही अगर आपके मन में किसी भी तरह का प्रश्न है तो आप हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं, और उसके लिए जो है इस वीडियो का कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग बेझिझक लिख सकते हैं। साथ ही जो भी वैकेंसी या फिर किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन के लिए जो है हम लगातार जो है अपडेट देते रहते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम चैनल, साथ ही
जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग भी जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से उस लिंक को प्राप्त कर और उस पर टैप करके और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।